पाली के सुमेरपुर से खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां टीम ने कार्रवाई करते हुए फंगस लगा हुआ 5000 किलो अचार जब्त किया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई और अणगोर औद्योगिक क्षेत्र स्थित छगन मगन फैक्ट्री में दबिश देकर के ये पूरी कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आप देखिए, फंगस लगा हुआ ये अचार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो कि ड्रमों में भर के रख रखा है। अचार फैक्ट्री पर कार्रवाई से शहर में भी खासा हड़कंप मच गया है। अनेक व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके रफू चक्कर हो चुके हैं। अब सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल के निर्देशन में ही टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है। अब यहाँ इस फैक्ट्री से जो अचार है वो पूरे शहर में सप्लाई किया जा रहा था और रिटेल दुकान के जितने भी मालिक थे सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके रफू चक्कर हो गए हैं, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा था। फंगस लगा हुआ 5000 किलो 5000 किलो। आप सोचिए कि कितनी मात्रा में यहाँ पर ये फंगस लगा हुआ अचार रखा हुआ था और इसी को तैयार कर पैकेट्स में पैक करके आपके लिए दुकानों तक ये अचार पहुंचाया जाता है। ये तो केवल एक ये फैक्ट्री है जो कि सुमेरपुर में पकड़ी गई है। छगन मगन के नाम से ये अचार यहाँ पर मिलता है। अलग अलग अचार ड्रम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पैक किए हुए ये पॉलीथीन्स भी हैं जिनमें ये अचार पैक किया हुआ है। इसके बाद इन्हें फैक्ट्री के नाम का जो पैकेट होता है उसमें पैक करके और बाज़ार भेज दिया जाता है। हर तरीके का अचार, लेकिन 5000 किलो की मात्रा में ये अचार था और फंगस लगा हुआ यह अचार, जिसके ऊपर खाद्य विभाग की टीम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दिवाली पर एक विशेष अभियान हमने चलाया हुआ था, साथ में हमें शिकायत भी मिल रही थी, तो उस पर हमने यहाँ पे जो सीएम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जो सुमेरपुर में एक रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक अचार बनाने की एक फैक्ट्री है, इस पर हमने आज हमारे 3 फूड इंस्पेक्टर्स हैं उनके साथ में मिलकर एक कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ में पुलिस और प्रशासन भी हमारे साथ ही इस कार्रवाई में थे, जिसमें हमने कुल मिला के 6300 किलो अचार जिसमें फंगस लगी हुई थी, दूषित अचार था, खाने योग्य नहीं था, जिसे हमने तुरंत ही मौके पर जब्त करते हुए इनको नष्ट करवाकर ज़मीन में गड्ढा खोद के गड़वा दिया है। तो खाद्य सुरक्षा टीम की ये बड़ी कार्रवाई पाली के सुमेरपुर में, जहां पर फंगस लगा हुआ अचार बरामद किया गया है। छगन मगन फैक्ट्री में दबिश देकर के ये पूरी कार्रवाई की गई है। अब कितने ही ऐसे व्यापारी हैं और जिन्होंने कि अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और वो रफू चक्कर हो चुके हैं, क्योंकि इसी ब्रांड का अचार जो है उनकी दुकानों पर था और उनकी दुकानों से कितने ही लोग ये अचार खरीद कर ले जा रहे थे। तो सुमेरपुर में खाद्य सुरक्षा टीम की ये बड़ी कार्रवाई, 5000 किलो फंगस लगा हुआ अचार। शुद्ध आहार और मिलावट पर वार और उसी अभियान के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। त्योहार इतना बड़ा और उस त्योहार पर ये फैक्ट्री में ये छापेमारी करके ये कार्रवाई करते हुए ये पूरा दूषित और खराब अचार जो है वो बरामद किया है। तो यहाँ की जनता जो कि लंबे समय से ये अचार खरीद भी रही होगी, उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़। तो समाचार प्लस संवाददाता अरविंद जोशी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरविंद, सबसे पहले तो आपको छोटी दीपावली की शुभकामनाएं और साथ ही साथ क्योंकि दीपावली का त्यौहार है और खाद्य सुरक्षा टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है, फंगस लगा हुआ अचार, लोगों के स्वास्थ्य के साथ में सीधा खिलवाड़। बिल्कुल, मैं भी आपको भी दीपावली की शुभकामना देता हूँ कि राजस्थान सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान शुद्ध के लिए आहार पर वार अभियान में के तहत पाली जिले में लगातार खाद्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जो पाली जिले में 2-3 दिन पहले मावे पर भी कार्रवाई हुई थी, करीबन 1600 किलो मावा पकड़ा था, जो उनको भी खाद्य विभाग के जब्त कर उनको नष्ट करवाया गया था। वो भी डुप्लीकेट मावा बताया जा रहा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुमेरपुर में कुछ दिन पहले भी विभाग ने कार्रवाई की थी जो नकली घी पकड़ा था, लेकिन सुमेरपुर नकली घी के मामले में सबसे ज्यादा पूरे विश्व भर में
फेमस है और पूरे प्रदेश में भी फेमस है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल रात को उन्होंने कार्रवाई की है सघन मगन जो फैक्ट्री है वहां पर उन्होंने दबिश दी, जहां पर करीबन 6,000 किलो जो नकली आचार था, खराब आचार था, उनको नष्ट करवाया है। और इसके पूर्व में भी यहाँ कार्रवाई की थी, जब उन्होंने पूर्व में करीबन 1600 किलो जो आचार था, फंगस लगा हुआ, उनको भी नष्ट करवाया था। लेकिन लगातार इस फैक्ट्री पर कार्रवाई होने के बाद भी फैक्ट्री मालिक इस तरह का जो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो खराब जो है आचार उसको पैकेटों में भरकर, सघन मगन की जो पैकेज है उनको भरकर उनको बाजार में बेचा जा रहा है। अभी इस बार विभाग ने उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करने की बात भी की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्रवाई सिर्फ एक बार ही दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, जिससे इन व्यापारियों में और काफी इनको हौसला बुलंद होता जा रहा है। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ अरविंद। आपके कहने का मतलब है कि अगर शिकायत की जाती है, उस शिकायत के आधार पर एक बार तो कार्रवाई होती है और उसके बाद में वहीं कागजी खाना पूर्ति करके इन तमाम तरह की जो गलतियां हैं और ये जो तमाम जिस तरीके से छगन मगन के ऊपर ये कार्रवाई हुई है, अब ये मामला यहीं का यहीं दब जाएगा, आगे कार्रवाई नहीं होगी। अब अगर इस तरीके से कार्रवाई नहीं होगी तो मुनाफा कमाने के लिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे ऐसे कुछ भ्रष्ट अधिकारी, कोई भी हो सकता है, हम किसी विशेष रूप से किसी को इंगित नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की आपसी तनाबनी के साथ में अगर काम करेंगे तो लोगों के स्वास्थ्य की और के साथ तो ये पूरा सीधा सीधा खिलवाड़ है। वो शिकायत करे तो फिर किससे करे? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, लगातार नगरवासी पहले भी कई बार शिकायत की है कि सुमेरपुर जो नकली घी का जो बाजार है पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वहां पर लगातार नकली घी अभी भी बिका जा रहा है, नकली मसाला और अन्य कई चीजें सुमेरपुर में बिकी जा रही है। लेकिन कई बार नगरवासी या व्यापारी कोई शिकायत भी करते हैं, ग्रामीण शिकायत भी करते हैं, तो सिर्फ खाना पूर्ति होती है। अधिकारी सिर्फ कहते हैं कि हमारे पास अधिकारी नहीं है, हमारे पास टीम नहीं है, हमारे पास पूरा जिला है, उसको संभालने में हम नहीं आ सकते, तो उन इस तरह के वो बहानाबाजी कर उस मामले को दबा देते हैं। ठीक है, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय विधायक हैं, यहाँ से सांसद भी हैं, उन नेताओं तक बात पहुंचाइए, उसकी कोई कोशिश नहीं करता है यहाँ पर। और ये मसाला खराब, अचार खराब, घी खराब, रसोई में उपयोग आने वाली हर वस्तु खराब, तो ये खरीदारी करने फिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, कई बार लोग जो बैठकें होती है तो विधायक को या सांसद को भी कहते हैं, लेकिन खाना पूर्ति दिखाई देती है, लेकिन ठोस कार्रवाई के नाम पर या नहीं होती है। सिर्फ अधिकारी सीजन होती है, जब दीपावली का त्योहार होता है या कोई अन्य त्योहार होते हैं, उस समय थोड़ी बहुत कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें अधिकारियों की मिली भगत भी होती है, इसके कारण ठोस कार्रवाई नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, वो वही मैं कह रही थी, अगर भ्रष्ट अधिकारी इस तरीके से मिली भगत से काम करेंगे तो जनता किसके पास अपनी गुहार लगाएगी? ठीक है, फिलहाल वो जो व्यापारी है वो फरार है, ये जहां पर ये अचार के कार्रवाई की गई है, ये फंगस वाला अचार। बिल्कुल, व्यापारी को कल उन्होंने वहां से तो भी मौके पर तो नहीं मिला था, बता रहे जा रहे, लेकिन व्यापारी से पूर्व में भी कार्रवाई की थी, लेकिन उसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं दिखी थी। करीबन 1600 किलो आचार पकड़ा था करीबन 12 महीने पहले, उसके बाद भी इस तरह का वो व्यापार कर रहा था। तो ये जो खाद्य सुरक्षा टीम है उन्होंने महीने या 2-3 महीने में उसके ऊपर वापस ध्यान क्यों नहीं दिया, एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है। बिल्कुल स्पष्ट रहिए, अगर एक बार कार्रवाई होने के बाद में फिर दोबारा से इतनी मात्रा में यहाँ पर खराब चीज पाई जा रही है तो इसका मतलब व्यापारी के हौसले बुलंद है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से तो वो बल मिल रहा है जिसके दम पर ये काम अभी भी जारी है और वो मुनाफा कमा रहा है और भुगत जनता रही है। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।